और अब बात 24 की तैयारी में जुटी भगवा ब्रिगेड। हारी हुई सीट पर बढ़ेगी स्ट्राइक रेट, क्योंकि भाजपा ने अभी से 24 की तैयारी शुरू कर दी है और उसकी नजर उन सीटों पर है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। लेकिन 24 से पहले अब इन सीटों पर अपनी तैयारी पूरा कर लेना चाहती है, क्योंकि उसने 24 में यूपी की सभी यानी कि 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। 24 की तैयारी में जुटी भगवा ब्रिगेड हारी हुई सीट पर बढ़ाएगी स्ट्राइक रेट। विपक्ष से एक कदम आगे की तैयारी, भाजपा का मिशन दिल्ली मई से जारी। भाजपा हमेशा कहती रही है कि वो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, क्योंकि एक चुनाव खत्म नहीं होता वो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। और अब भाजपा ने अपनी नई रणनीति से ये बात साफ भी कर दी है, क्योंकि अभी निकाय चुनाव के नतीजे भी नहीं आए हैं कि भाजपा 24 की तैयारी में जुट गई। भाजपा मई और जून में लोगों से संवाद करने वाली है। इसके तहत भाजपा के सांसद घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे। भाजपा की नजर उन सीटों पर है जहां पर या तो उसे हार का सामना करना पड़ा था या फिर उसे वहां कम अंतर से जीत मिली थी। उन सीटों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर जनसभाएं करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां जाएंगे, वो जनसभाएं करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां जाएंगे और जनसभाएं करेंगे। यानी एक तरफ निकाय चुनाव खत्म हुआ और बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले खुद को हर सीट पर मजबूत करना है। यही वजह है कि भाजपा ने ऐसी सीटों की एक लिस्ट बनाई है। इससे पहले दिल्ली में हुई भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया था और कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि वो लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाएं। अब इसी तैयारी को इसकी अगली कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि अब तक भाजपा के तमाम सांसद, मंत्री और विधायक निकाय चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन अब निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के सांसद अपने अगले मिशन में जुट जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा की नजर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी पर है, जो बीते 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा का राज तिलक करता रहा है। क्योंकि 2014 में भाजपा गठबंधन ने जहाँ 75 सीटें जीती थी, वहीं 2019 में भाजपा गठबंधन ने 64 सीटें जीती थी। अब भाजपा अपने जीत के लक्ष्य को 80 सीट तक ले जाना चाहती है, ताकि दिल्ली में हैट्रिक लगाने में उसे कोई परेशानी ना आए। बीजेपी के तमाम लोग, किसी से भी आप बात करिए, वो यही कहता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो 365 दिन 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन लगातार जनता से संपर्क में रहते हैं, जनता से कनेक्ट रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो। और अब लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, यूपी में बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और ऐसे में अब बीजेपी जल्द ही ये नया अभियान शुरू करने जा रही है। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। बात डॉन की फैमिली में दौलत की जंग, क्योंकि माफिया अतीक अहमद ने लोगों को डरा धमकाकर जो अरबों की दौलत बनाई, उसके लिए अब अतीक की पत्नी और अशरफ की पत्नी जैनब में युद्ध छिड़ गया है। देवरानी जेठानी से संपत्ति में अपना हक मांग रही है और अतीक के वकील हनीफ ने भी देवरानी जेठानी के बीच रिश्तों को लेकर कई चौंकाने वाला खुलासा किया है। वकील सौलत हनीफ ने दावा किया है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी दोनों के बीच ये लड़ाई जारी थी। डॉन की फैमिली में दौलत की जंग, देवरानी ने दिखाए जेठानी को रंग। माफिया के घर में महाभारत, किसे मिलेगी अरबों की ताकत। अभी अतीक और अशरफ की हत्या को 1 महीना भी नहीं हुआ कि अतीक के काले कारोबार से बनाई गई अरबों की दौलत के लिए अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब के बीच जंग छिड़ गई है। सवाल इस बात का है कि अतीक की हत्या के बाद उसकी दौलत पर किसका हक होगा, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अरबों के साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए देवरानी और जेठानी में तकरार शुरू हो गई है।
दरअसल दोनों की नजर माफिया ब्रदर्स की अरबों की संपत्तियों का वारिस बनने को है। दावा ये किया जा रहा है कि यही वजह है कि शाइस्ता परवीन और ज़ैनब फातिमा दोनों पुलिस के सामने नहीं आ रही हैं, पुलिस को कतई सहयोग नहीं कर रही हैं और ना ही वो कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब इस खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।